हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हम उठ गए थे। सुबह उठकर हमारा काम लग गया था पुताई का। तो ये देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खाना बना लेते हैं। तो हमने आलू काटे और तेल में हमने तल लिए और यहाँ पे कानू के पापा कलर घोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे होने वाली है पुताई। क्योंकि अब 8 ही दिन तो बचे हैं दीपावली के, तो वही सफाई तो होनी है और काम इतना सारा है और दिन बहुत कम है। तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा है। तो हमने यहाँ पे आलू की सब्जी बना दी है। ये वीडियो है 12 अक्टूबर की, दिन है संडे का, रविवार का। तो बस सब लोग हैं ना अपने अपने कामों में लगे हैं। कानू के पापा को लेट ड्यूटी जाना है और पापा मम्मी की छुट्टी है। तो सब लोग सोच रहे हैं जल्दी जल्दी एक ही दिन में सारी पुताई हो जाए। वो तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो सब लोग ये सोच रहे थे एक ही दिन में पूरा काम करके जाएं। पर इतना बड़ा घर और इतना सारा काम एक दिन में तो थोड़ी ना होता है। बस पुताई होती है तो हो जाती है, नहीं तो भाई पुताई में भी बहुत टाइम लगता है हम लोगों को। और ये देखो, तो हमने आगे का कमरा खाली करके पीछे कमरे में फैलारा रख दिया है और सामान इतना सारा है और जगह कम है, बहुत ज़्यादा ही जगह कम है। तो ये देखो, तो हमारा आगे कमरा की पुताई हो रही है और आगे कमरा हमने पूरा खाली कर दिया। और यहाँ पे पापा कानू को पुताई सिखा रहे हैं और यहाँ पे हम चाय बनाने लगे वापस से खाना बनाने के बाद में। और मम्मी और यहाँ पे कानू के पापा दोनों जने पोत रहे हैं। तो आगे का कमरा तो आधा पोत गया है, ऊपर ऊपर कानू के पापा पोत रहे हैं और नीचे नीचे हमारी सासू माँ पोत रही हैं। पुताई हो रही है तो पुताई वालों को खाना तो नाश्ता तो कराना बनता है। ये देखो, तो हमने आलू प्याज हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता हमने तोड़ के काट कर रख दिए। पोया हमने गला लिया था, तेज़ गैस पे कढ़ाई रख दी, पहले चाय पी, फिर सब लोगों को नाश्ता बनाया। और देखो, तो फिर हम यहाँ पे मतलब पोए में तड़का लगा देंगे। ये देखो, तो इसमें हमने राई डाल दी है और जीरे ख़त्म हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे आलू को भी डाल दिया है और आलू के साथ में हम वो प्याज, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, दो तीनों चीज़ें साथ में डाल देंगे ना, तो तीनों चारों चीज़ अच्छे से सीख जाएंगी मध्य मध्य आंच में और सब लोगों को नाश्ता कराएंगे। हमने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसमें हमने पोए में नमक और हमने थोड़ी सी शक्कर मिलाकर डाल दी थी, जिससे कि नमक और शक्कर दोनों गल गई हैं और अच्छे से मिक्स कर दिया है पोया को। फिर हमने सब लोगों को बाहर दिया नाश्ता। फिर इसके बाद में हमने भी नाश्ता किया और हम लोगों ने नाश्ता ही करे रह गए थे क्योंकि रात को बनाई थी दाल बाटी। तो बाकी की बाटी रखी थी ना, तो पापा लोग सब लोग ऐसे ही दाल बाटी खा लेंगे ना, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। ज़्यादातर दाल बाटी बनती है ना, तो सुबह खाना की चिंता नहीं होती। और ये देखो, आलू प्याज रखे हुए हैं और यहाँ पे अभी भी काम डला हुआ है क्योंकि बाहर पुताई हो रही है। बस इसका नंबर लगाएगा किचन का। और ये देखो, तो किचन की अब साफ़ सफाई चालू होगी। और ये देखो, तो यहाँ पे पुताई हो चुकी है क्योंकि वीडियो हमने शूट नहीं की है ज़्यादा क्योंकि सामान इतना सारा है। मोबाइलों के भी आते पते नहीं, 4-5 मोबाइल हैं घर में, सब इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं है बिल्कुल भी। और हमने यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। तो आधे बर्तन, ये देखो, तो किचन के बर्तन 2 टब भर के बर्तन और 1 डलिया भर के बर्तन इस जमेंगे ना, तो ये भर के ले आई हूँ। और आधे बर्तन जो बड़े बड़े थे ना, वो हमने जमा मतलब धो दिए थे ना, तो यहाँ पे कानू के पापा ने चढ़ के जमा दिए हैं। और आधे बर्तन रखे हैं तो उनको धोने के लिए। ये देखो, तो पीछे का पूरा जगह जो है सारी की सारी भर रही है धोने के लिए। और ये देखो, तो गली में भी बर्तन रखे हुए हैं तो इनको भी धोना है। ये देखो, तो फिर यहाँ पे सारे दोनों कमरे पुत चुके हैं। तो मतलब ये समझ लो कि दोनों के ये कलर छुटाने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि टाइल्स पे
कलर है ना बहुत मुश्किल से छूटता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इधर का सामान इधर रखते हैं, इधर का सामान इधर रखते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है। ये देखो तो टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और 5 बजे हमारा पीछे के कमरा भी पुत कर तैयार हो गया है और यहाँ पे सामान भी हमने जमा दिया है। आधा सब में सामान लेके आई थी, मम्मी को टांड पे चढ़ाया तो मम्मी ने पूरा सामान जमा दिया। और ये देखो तो पीछे के भी कमरे की पुताई हो गई है। पीछे एक कमरा भी ऊपर ऊपर मम्मी पापा ने दोनों ने मिलकर पोत दिया है, गली भी पुत गई। मतलब आज हम कमरों से फ्री हो गए हैं, बस इनकी साफ़ सफाई करनी बाकी है और साफ़ सफाई करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। ये देखो तो शकल के 12 बज रहे हैं और ये देखो तो टाइम हो गया है रात के 9:30 बज रहे हैं। और 9 बजे मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों जनों ने नहाया था क्योंकि 3 से 4 कप भरे कपड़े रखे हुए थे ना, तो उनको धोने में बहुत टाइम लगा तो मैंने धो दिए थे कपड़े और मम्मी सूखने के लिए डाल रही थी खंगार खंगार कर। और ये देखो तो भाई कपड़े धोते समय और बर्तन धोते धोते हमारी हाथों की तो मेहंदी धुल गई है। और बस इसके बाद में फैलारा बाकी के हम बाद में उठाएंगे। और वैसे तो हम सही बताए ना तो 1-1:30 बजे सोए थे क्योंकि फैलारा इतना सारा हो गया था बहुत ज़्यादा। और ये देखो तो फिर ये वीडियो है हमारी 13 अक्टूबर की और दिन है सोमवार का। और ये देखो तो हम यहाँ पे करने लगे सफाई। ये देखो तो कलर जितना था कल हमने छुटा दिया था पर बाकी का कलर रह गया था ना, तो बस इसके बाद में हम यहाँ पे के कूलर खिड़की दरवाजे हम सब साफ़ कर देंगे क्योंकि कलर अभी है ना पूरे टाइल्स है ना जो है ना बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इस वजह से हो रहा है क्योंकि कलर बहुत देर में जाएगा क्योंकि अभी पुताई हमारी बाहर रह गई है ना, तो इस वजह से कलर इधर से उधर हो रहा है ना, तो हाथ पैर जैसे भी आ रहे हैं ना तो धूल उड़ उड़ कर आ रही है ना, तो पूरे कमरा जो है ना सफ़ेद सफ़ेद हो रही है। और ये देखो तो हम टीवी भी साफ़ कर देंगे, खिड़की भी साफ़ कर देंगे, बहुत ज़ोर से रेले बह रहे हैं तो इनको हम साफ़ कर देंगे। पुताई तो जल्दी हो जाती है और पुताई का काम ऐसा रहता है ना कि पुताई कर लेते हैं ना तो ऐसा लगता है बहुत कम टाइम में हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और पर ये जो साफ़ सफाई के धीरे धीरे जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो ही बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उसी काम में बहुत टाइम लगता है और ऐसा भी नहीं लगता कि हमने काम कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो पर हम कुछ नहीं तो बस हम हमारे कामों में लगे हैं। और ये देखो तो हमने इनको साफ़ कर लिया है और बस साफ़ करते जाएंगे और पोंछे लगाते जाएंगे। और अभी इतनी ज़ोर से धूल निकल रही है ना, मतलब बाल्टी में धूल ही धूल जम रही है इतनी ज़ोर से, मतलब पोंछा लगा रहे हैं ना इतना गाढ़ा पानी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, इतनी ज़ोर से धूल निकल रही है। क्योंकि कहते हैं ना साल भर में एक ऐसा दिन आता है कि जब हम बहुत ज़ोर से साफ़ सफाई करते हैं। और ये समझ लो कि जब दीपावली ना पड़े ना तो ये समझ लो अपने घर तो ऐसे ही पड़े रहे, हालांकि पड़े तो नहीं रहते हैं पर एक कारण रहता है कि दीपावली के दिन दीपावली के लिए हम महीनों से 15 दिन पहले से 8 दिन पहले से साफ़ सफाई करने के लिए जुट जाते हैं कि अपना घर की साफ़ सफाई कर लो। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, बस अब दिवाली 8 तारीख मतलब 8 दिन रह गए दिवाली के, बस दिवाली भी आने ही वाली है, 20 तारीख को दिवाली है। अब टाइम भी कितना सा बचा है और हमें तो मतलब ये समझ लो कि पुताई करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है, सिलाई भी करनी है। अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सफाई हो जाए तो पुताई और फिर इसके बाद में सिलाई भी करनी, ग्राहकों को उनकी ब्लाउज़ भी देना बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ पे आ गए किचन की साफ़ सफाई करने के लिए, मतलब ये पोंछने में करने में बहुत टाइम लगता है। और अभी तो एक बार पोंछा है, फिर इनको डबल से भी पोंछेंगी क्योंकि पोंछते पोंछते ये सफ़ेद हो रहे हैं ना, इस वजह से कम 2 से 3 बार, जब तक दिवाली आएगी जब तक 2 से 3 बार आराम से पोंछ जाएंगे और अच्छे भी हो जाएंगे। ये देखो तो फिर हमने अलमारी को भी अच्छे से पोंछ लिया है।
आ गए हम किचन में पोंछा लगाने के लिए और यहाँ पे हमने सब साफ़ कर लिया था, बस थोड़ा थोड़ा है ना रह गया था साफ़ करने के लिए। मतलब बहुत थक गए हैंगे, ये समझ लो ये हाथ तो एक है ना चल ही नहीं रहा क्योंकि बहुत चल रहा है ना। कल ये समझ लो सुबह से लेके 9 बजे से लेके हमने रात के 9 बजे तक कपड़े बर्तन सब धोए थे। मम्मी ने पुताई की थी ना, तो हाथ ब्रश पकड़ने में भी हाथ बहुत दुखता है। और ये देखो तो फिर हम आ जाते हैं कमरे में, तो हम यहाँ पे अलमारी को भी साफ़ कर लेते हैं। वैसे सब साफ़ कर लिया था, बस थोड़ा थोड़ा है ना हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे सारा फैलारा हो चुका है। कूलर को भी हमने हटा के पीछे रख दिया है, उसको साफ़ करके भी। अब तो सर्दियाँ हल्की हल्की सर्दी महसूस होने लगी है ना, तो इस वजह से उनको ऊपर रख देंगे। और बस यहाँ पे हमने मतलब कुर्सी साफ़ कर रहे थे ना, तो हमारे हाथ में चूड़ी टूट गई और चूड़ी की बहुत ज़ोर से भी लग गई है। तो फिर हमने चूड़ी को हटा दिया और यहाँ पे गेट साफ़ करने लगे। बस पोंछा लगा के हम आ गए गली में पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि गली में ज़्यादा कलर फैला था ना, तो इसी में मतलब गली में ही कलर की बाल्टी रखी रहती है ना, तो इस वजह से गली कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो रही है। तो फिर हम यहाँ पे 3:30 मतलब 3:10 हो रहे हैं। तो बस ये देखो तो हमारी मेहनत सफल हुई। तो देखो सब हमने साफ़ करके रख दिया बहुत अच्छे से। कमरा मकान चमक रहा है हमारा बहुत ही अच्छे से। बस हमारी अलमारी के कांच ही नहीं चमक रहे, क्योंकि इनको है ना अच्छे साबुत कपड़े से और अच्छे पानी से साफ़ होंगे ना, तब अच्छे से मतलब ठीक होंगे। ये देखो तो सारा काम हमारा हो चुका है, बस हमको नहाना बाकी है। और हमने मतलब पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। फिर बज गए थे 4:30। 4:30 बजे हम कानू को लेके स्कूल से आ गए थे। और आने के बाद में कानू बोलने लगा हमको फरियाल खाना है, तो बस हम कानू को फरियाल बनाने लग गए थे और कानू को फरियाल दिया। फिर हमने आगे की वीडियो हमने डाल नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही थी और मेमोरी भरने के कारण हमने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए हैं। और ये देखो तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।